अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.4। ठीक है जी। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। हमने फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करना है, लेकिन हमारे पास जो पोलिनोमियल्स दी गई हैं वो कौन सी हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। पहले हमारे पास जो आ रही थी ना वो हमारे पास क्वाड्रेटिक आ रही थी, अब आ रही हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, और क्यूबिक पोलिनोमियल्स को बाय फैक्टर थ्योरम हमने अप्लाई करना है, इसको इस्तेमाल करना है ना, यूज़ करना है या सॉल्व करना है, जो भी कह लें। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। हमारे पास है x⁻3 माइनस 2x⁻2 माइनस x+2, ये एक एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। इसमें से x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, फैक्टराइज करना है। और इसको देखें, क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सी होती है जिसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल हो वो 3 पावर में हो। तो देखें यहाँ पे 3 पावर में। सो पहले तो इसको लेट कर लें, p(f)x का नाम दे लें इसको। ठीक है, अब हमने करना क्या होता है, इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट फिगर होता है ना, कांस्टेंट कौन सा होता है जिसमें x नहीं होता, तो ये कितना है? 2 है ना। सबसे पहले हमने इसके पॉसिबल फैक्टर्स चेक करने हैं। तो कांस्टेंट फिगर हमारे पास कितना है? p2 है। ठीक है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट यानी कि 2, इसको p कहेंगे। कांस्टेंट को हम p का नाम देंगे और लीडिंग कोएफिशिएंट को हम q का नाम देते हैं। ठीक है, सो इस पे हमारे पास कौन से टेबल जाएंगे? देखें यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ इक्वल टू 2। तो 1 2 -1 -2 ये सारे टेबल इस पे जा रहे हैं। सो +-1 +-2 ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। उसके बाद कह रहे हैं अल एंड लीडिंग कोएफिशिएंट्स के। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? जो x की हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर होती है ना, उसका जो कोएफिशिएंट है। तो यहाँ देखिए कितनी पावर है? 3 सबसे ज़्यादा, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 है। तो अब 1 पे कौन सा टेबल जाएगा? ऑफ कोर्स 1 पे तो सिर्फ 1 का ही टेबल जा सकता है और तो कोई जाता नहीं है। सो 1 पे हमारे पास प्लस का भी 1 जाएगा, माइनस का भी 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं 1 के ऊपर। ठीक है, सो हमारे कहेंगे कि एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ आर। अब ज़ीरो क्यों कहते हैं उसका भी आप क्वेश्चन के आगे देखेंगे तो पता चलेगा ज़ीरो क्यों कह रहे हैं। सो फिलहाल हम इसी पे चलते हैं कि p(f)x। ठीक है, p(f)x के जो पॉसिबल ज़ीरोज़ हैं, p(f)x इज इक्वल टू 0, अगर ये होना चाहिए, वो कौन से हैं हमारे पास? p/q। ठीक है, अब p कितना है? इसके फैक्टर्स थे ना, तो +-1 है। ओवर q भी लगा लें +-1, तो ओवर में 1 लिखते ही नहीं है, किस्सा ख़त्म। सो +-2 के वो भी लिख लें। ठीक है, अब ओवर में 1 है ना, जब q के हमारे पास आ रहे हो ना इसके फैक्टर्स, वो +-1 वो नहीं लिखते, बाकी कुछ हो तो वो लिखते हैं नीचे भी। तो ये हमारे पास +-1 +-2 ये कंप्लीट इसके फैक्टर्स हमारे पास बन सकते हैं, इनमें से पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो लेट कर लें x इज इक्वल टू 1, पहले +1 में ले लें, तो p(x) की जगह हम p(1) लिखेंगे। ठीक है, p(x) है ना, ये इसकी जगह p(1) लिखेंगे, यानी 1³ -2 × 1² -1 + 2। ठीक है, 1³ कितना होगा हमारे पास? 1, -2 वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1² तो 1 ही है, फिर -1 + 2। तो यहाँ देखिए +1 -1 ख़त्म हो गए, -2 + 2 ख़त्म हो गए, जवाब कितना आ गया? 0। अब इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि पॉसिबल ज़ीरो। ठीक है, एक्सपेक्टेड ज़ीरो, कि ये हो सकते हैं जिनका आंसर 0 बने। ठीक है, तो देखें एंस x इज इक्वल टू 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ p(x), क्योंकि p(x) जो 0 रिमाइंडर 0 हो रहा है ना। सो देयर फॉर x इज इक्वल टू 1 रखा ना, तो x -1 इज़ अ फैक्टर। यहाँ पे +1 रखा है तो फिर x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p(x). तो हम कहेंगे ये इसका एक फैक्टर है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे चलेंगे। ठीक है, +1 रखा था, अब -1 को रख लें। ठीक है, -1 को इसी तरह p(x) -1 के सारे हमने डिवाइड करते जाना है। x की जगह -1 पुट करें, आखिर में देखें, ये देखें -1 +1 ख़त्म, -2 + 2 ख़त्म, तो जवाब 0 ही आ रहा है। अब चूँकि फिर ये 0 आ रहा है, सो x इज इक्वल टू -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ p(x), सो x +1 इज़ आल्सो अ फैक्टर। पहले x -1 था, अब x +1 फैक्टर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने x को प्लस और -2 भी थे ना पॉसिबल फैक्टर्स, तो 2 को रख लें। ठीक है, 2 वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे देखें 8 -8 -2 + 2, ये भी हमारे पास फैक्टर्स बन रहा है क्योंकि ये भी 0 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि x -1 x +1 और x -2, ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं, तो हम इनको इस तरह लिख लेंगे।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स थे कितने थे, प्लस माइनस वन, यानी कि प्लस वन माइनस वन 2 ये बन गए, और प्लस टू माइनस टू 2 ये 4 बन गए। हमने प्लस वन को अप्लाई किया, आंसर ठीक आ गया। माइनस वन को अप्लाई किया, आंसर ठीक आ गया। प्लस टू को अप्लाई किया, आंसर ठीक आ गया। तो 3 जब हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे तो उसके बाद हमने बाकी को अप्लाई नहीं करना होता, हमने 3 ही फैक्टर बनाने होते हैं। तो जब तीनों हमारे पास आ गए हैं तो फिर हमने -2 को इसी एक्स जो यहाँ +2 को हमने अप्लाई किया है ना, x-2 को हमने अप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर जो आ गए इसी को हम आंसर दे देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x⁻³ - x² - 22x + 40। अब पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, p 40 है ना, तो इसी के आप लेंगे। ठीक है, q कितना है 1 है, तो 1 में सबके वैसे ही होता है। सो 40 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, 1 का टेबल जा रहा है तो +-1, 2 का टेबल भी 40 पे जाता है तो +-2, 4 का जा रहा है +-4, 5 का जाएगा 8 के, इसी तरह 10, 20, 40 जितने भी फैक्टर्स जा रहे हैं वो खुद उसके अपने समेत ये सारे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं, जमा में भी नफ़ी में भी, तो ये 16 फैक्टर्स बन रहे हैं। अब 16 के 16 तो हम अप्लाई नहीं कर सकते ना, हमने तो वैसे भी 3 निकालने हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो इनमें से पॉसिबल हमारे पास नज़र आ रहा है ना कि ये फैक्टर बन सकते हैं, तो हम उसी को अप्लाई करेंगे। सो हम पहले 1 को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये p(x) है हमारे पास, 1 को अप्लाई करेंगे तो ये आंसर कितना आ गया 18। ठीक है, अब ये 0 नहीं आया, मैंने जानबूझ के इसको किया, बाकी मैं इंशाल्लाह सारे फैक्टर्स आपको वही अप्लाई करूँगा जो आपके रिज़ल्ट दे रहे हों। यहाँ पे मैंने जानबूझ के अप्लाई किया। अगर आप किसी क्वेश्चन में किसी ऐसे फैक्टर को अप्लाई करते हैं जिसका जवाब 0 नहीं आ रहा, तो आपने परेशान नहीं होना, उसको क्रॉस नहीं करना, बल्कि वो क्वेश्चन का हिस्सा ही रहेगा। और आपने नीचे स्टेटमेंट देनी है x = 1 इज़ नॉट अ 0 ऑफ p(x). ठीक है, नॉट अ 0 ऑफ p(x), क्योंकि ये 0 नहीं है, बस इसको ख़त्म कर दें। तो अब उसके बाद हमने दूसरा फैक्टर अप्लाई करना है, 2 का हमने अप्लाई कर लिया, -1 का मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है उसका भी फैक्टर नहीं बन रहा। तो x+2 को अप्लाई करेंगे। ठीक है, +2 को अप्लाई करेंगे तो ये देखें यहाँ पे x की जगह पे आपने 2 लिख लिया, तो 8 -4 -44 + 40, तो देखिए -44 -4 -8 48 हो जाएगा, +40 + 8 ये भी 48 हो जाएगा, प्लस में भी 48 -48 तो 0 आ गया। सो हेंस x = 2 इज़ अ 0 ऑफ p(x). ठीक है, जो हमारे पास p(x) दी गई थी, सो x-2 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, ये ध्यान रहे आपने, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, ये आपने ये जहन में रखना है आपने हमेशा। सो ये एक फैक्टर हो गया हमारे पास p(x) का। उसके बाद हमने 4 को अप्लाई किया। ठीक है, -2 को हमने अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो भी फैक्टर नहीं बन रहा, तो 4 को अप्लाई करके देखते हैं। 4 को जहाँ पे x है वहाँ पे आप 4 पुट करते जाएँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया 64 - 40 16 सॉरी 22 × 4 88 + 40। तो यहाँ देखिए 64 प्लस में है 40 प्लस में है, तो ये 104 हो जाएंगे 104, और ये 88 और 16 दोनों माइनस में है, तो ऐड करें तो कितने हैं, माइनस के भी 104, तो ये हमारे पास आंसर 0 आ गया। सो इस क्या होगा हमारे पास x = 4 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, सो x-4 इज़ सेकंड फैक्टर। तो पहला फैक्टर हमारे पास आया था ना ये x-2, तो सेकंड फैक्टर आ गया x-4। ठीक है, अब हमने -5 को अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने -4 को नहीं किया क्योंकि मुझे पता है वो भी फैक्टर नहीं है, +5 भी फैक्टर नहीं है, तो -5 जो है वो फैक्टर हमारे पास बन रहा है, उसको हमें अप्लाई करना है। -5³ -5² -22 × -5 + 40 -5³ कितना होगा -125। ये देखें -5² + 25, लेकिन ये बाहर माइनस है तो फिर -25। अब ये माइनस माइनस +22 × 5 110 + 40, तो -125 -25 माइनस के 150 + 110 + 40 प्लस के भी हमारे पास 150। ठीक है, तो ये दोनों क्रॉस होकर आंसर 0। सो हम कह सकते हैं कि x = -1 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, सो x+5 इज़ थर्ड फैक्टर। तो हमारे पास जो तीनों फैक्टर है वो लिख लें आप, x-2 x-4 x+5, 3 फैक्टर हो गए। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना होता, तीनों आंसर हमने दे देना होता है। ठीक है, तीनों फैक्टर्स को हमने इसी तरह लिख के उनको आंसर की शक्ल में दे देना है।
ओके जी, इसी तरह पे आ जाएँ क्वेश्चन 3 पे। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। तो यहाँ से 10 के ही निकलेंगे क्योंकि इधर तो 1 है। तो 10 में पॉसिबल फैक्टर कौन से हैं? 1, 2, 5 एंड 10। यही टेबल 10 पे जा सकते हैं। तो पहले हमने पी ऑफ एक्स को लिख लेना है, उसके बाद एक्स को -1 फैक्टर को हमने यूज़ करना है। ठीक है, सो -1 को यूज़ करेंगे तो -1 क्यूब -6 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 10। -1 क्यूब -1 ही रहेगा, -1 स्क्वायर ये +1 है और -6 के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर -6, फिर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 10। तो देखिए -1 -6 -7 -3 -10 प्लस 10 0। ठीक है जी। अब चूँकि x ये 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो फिर हमने क्या यूज़ किया था -1, तो फिर क्या कहेंगे x + 1 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया पी ऑफ एक्स का। अब x = +2 को इस्तेमाल करें तो +2 क्यूब, ठीक है, 2 स्क्वायर 2, ये सारा वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास 8 माइनस 2 स्क्वायर है ना, तो 4 4 6 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 10। तो हमारे पास माइनस के कितने हैं? 24, और प्लस में देखें कितनी है? 8 + 6 14 प्लस 10 24। तो माइनस भी 24 प्लस भी 24, सो आंसर 0। सो x = 2 यानी +2 जो था ये 0 है, तो फिर x - 2 इज़ द सेकंड फैक्टर। उसके बाद हमने अप्लाई करना है x = 5 को, अपने 5 जो फैक्टर है उसको अप्लाई कर लें। ठीक है, हमने वही जो p/q निकाले थे ना, उन्हीं में से ये सारे अप्लाई करने होते हैं। सो p ऑफ 5 हमारे पास क्या होगी? 5 क्यूब -6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10। सो 5 क्यूब 125, 5 स्क्वायर कितना है? 25 मल्टीप्लाई बाई 6 150। ठीक है, ये माइनस में प्लस 15 प्लस 10, तो 15 प्लस 10 25 एंड 125, 150 प्लस में हो गए और 150 माइनस में, सो आंसर 0। सो अब जब कि ये भी 0 आ गया है तो x - 5 इज़ थर्ड फैक्टर। तो ये तीनों फैक्टर को आप लिख लें, x + 1 x - 2 x - 5। ठीक है जी। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप देख लें। 8 के ही हमने यहाँ से फैक्टर्स निकालने हैं, तो 8 पे 1 का टेबल जाता है, 2 का, 4 का एंड 8 की खुद 8 का खुद टेबल भी जा रहा है 8 पे। तो ये सारे प्लस माइनस के साथ हमने लिखने हैं। ठीक है, अब हमने +1 को पहले ले लेना है। ठीक है, +1 को लिया है, देखा आपने कि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या कहेंगे? x = 1 इज़ 0 ऑफ p ऑफ x, सो x - 1 इज़ अ फर्स्ट फैक्टर या फैक्टर ऑफ p ऑफ x। उसके बाद +2 को ले लें। ठीक है, उसमें भी आपके आंसर 0 आ रहे हैं। जब 0 आ रहा है तो 2 को लिया ना, तो x - 2 सेकंड फैक्टर हो जाएगा। फिर हमने वही -4 को लिए, उससे भी देखें 0 आ रहा है, तो x - 4 को लिया है, तो फिर x + 4 जो है ना, वो हमारे पास थर्ड फैक्टर आ जाएगा। तो अब उनको आंसर में लिख लें। x - 1 पहला फैक्टर है, x - 2 x + 4, ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इसी तरह 24 है, उसके आप देख लें। +-1 2 3 का भी टेबल जा रहा है, 4 6 8 12 एंड 40, काफ़ी टेबल जा रहे हैं इस पर भी। तो p ऑफ x हमारे पास क्या है? x³ + 5x² - 2x - 24। तो यहाँ से हमने +2 फैक्टर को इस्तेमाल करना है, क्योंकि 1 से अप्लाई नहीं हो रहा। अब यहाँ से ज़बानी हिसाब लगा लिया करें। देखिए 1 को हम देखते हैं, 1 क्यूब 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर 1 इंटू 5 यानी 5 ही रहेगा। 1 + 5 कितना हो गया? 6। फिर ये भी 1 नहीं होगा ना, तो 2 1 ज़ा 2 -24 माइनस के 26 प्लस में 6, तो माइनस के 20 आ रहा है। तो ये मतलब ये हमारे नहीं पाना है। ठीक है, इसलिए हम ज़बानी आप पहले हिसाब लगा लिया करें, तो आपको ज़्यादा काम करने से प्रेज मिल जाएगा, थोड़ा सा ना रेस्ट मिल जाएगा। वरना आप वही करेंगे जैसा मैंने किया है ना, पीछे एक मैं बताया कि उसमें आंसर नहीं आ रहा था, तो फिर उसके आगे चलिए बारी बारी सारे अप्लाई करते रहेंगे, तो ये बहुत लंबा काम हो जाता है। तो आप पहले ज़बानी थोड़ा सा हिसाब लगा लिया करें, उससे आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 को अप्लाई किया है। ठीक है, देखें 2 को अप्लाई करने से बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। ठीक है, ये वही काम करना है, x की जगह पे 2 2 पुट करते जाए, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। अब रिमाइंडर 0 है, तो हमने क्या किया था? 2 पुट किया ना, तो फिर x - 2 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने -3 को अप्लाई किया, तो यहाँ देखिए -3 अप्लाई करने से भी हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। वही हम कहेंगे कि -3 को जब अप्लाई किए तो x + 3 इज़ अ फैक्टर। अब ये 2 फैक्टर हो गए हैं, तीसरा हमने -4 को अप्लाई करना है, तो -4 को अप्लाई करने से देखिए हमारे पास फिर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब -4 से आ रहा है 0, तो x + 4 इज़ थर्ड फैक्टर। तो वही हमने आंसर दे देना, x - 2 x + 3 x + 4।
ठीक है। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम है। यहाँ 6 के पॉसिबल फैक्टर्स ले लें, 1 2 3 एंड 6। तो यहाँ पे बाकी आपने वही काम करना है। देखिए पहले हमने x को 1 के इक्वल दिया है तो PF1, अब वो फैक्टर बन रहा है तो x -1 फैक्टर हो जाएगा। फिर हमने -2 को लिए, ठीक है, तो -2 से यहाँ मेरे पास क्या आएगा x+2, ये भी फैक्टर बन रहा है क्योंकि ये 0 आ रहा है। नेक्स्ट हमने 3 को ले रहे हैं, ठीक है, 3 को ले रहे हैं और ये हमारे पास थर्ड फैक्टर बन रहा है। सो x -3 इज़ थर्ड फैक्टर। तो कितने फैक्टर हो गए, 3 पूरे हो गए, तो इसको आंसर दे दें x -1 x+2 x -3। ये हमारे तीनों फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन नेक्स्ट 7 इस पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने 3x³ -x² -12x +4। यहाँ पे देखें q की जगह पे 1 की जगह 3 आ रहा है, ठीक है। तो पहले अब इसके भी हमने काउंट करने हैं। तो पहले इसके कर पॉसिबल फैक्टर्स b के, ये कांस्टेंट के, वो कितना आ रहा है +-1 2 एंड 4, ठीक है। ये 4 पे यही 3 टेबल जा रहे हैं। उसके बाद q के भी देखें +-1 +-3, ये 2 टेबल जाएंगे इसमें। तो फिर p ओवर q क्या होगा, हमारे पास p कितना है +-1 ओवर +-1, और 1 तो लिखते नहीं है। फिर +-1 के ओवर में 3 को भी हमने पुट करना है, ठीक है। फिर +-2 एक दफ़ा सिंपल लिख लें और एक दफ़ा उसके नीचे 3 को इंटर कर लें। फिर +-4 ओवर 1 है ना, तो ओवर नहीं लिखते, लेकिन ओवर 3 जो है वो उसको आप यहाँ पे इंटर कर लें। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गया +-1 +-1 ओवर 3, +-2 +-2 ओवर 3, +-4 +-4 ओवर 3। तो यहाँ पे हमने पहले हम अप्लाई कर रहे हैं x = 2 को, ठीक है, ये +2। तो p(x) में इसको 2 को इंटर करें, आप देखें यहाँ पर आंसर 0 आ जाएगा। सो x -2 हमारे पास फैक्टर बन गया। नेक्स्ट हमने x -2 को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से x+2 हमारे पास सेकंड फैक्टर बन गया। उसके बाद हमने 1/3 को अप्लाई करना है। 1/3 को अप्लाई करने से हमारे पास ये फैक्टर थर्ड आ रहा है, ठीक है। अब जब 1/3 आ रहा है, x = 1/3 0, ठीक है, यानी कि कितना होगा, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3x = 1। देखें x = 1/3 एंड 3 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3x = 1, और 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3x - 1 = 0, ठीक है। सो 3x - 1 ये जो है हमारे पास तीसरा फैक्टर बन गया। पहले 2 उसी तरह लिख लें और तीसरे को आपने ये लिख लेना। नहीं जी, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 2x³ + x² - 2x - 1। तो p कितना आ रहा है +-1, और q कितना आ रहा है +-1 +-2। तो +-1 एक दफ़ा उसको सिंपल लिख लें और एक दफ़ा ओवर में 2 को लिख लें, ठीक है। अब हमने यही 4 ही फैक्टर्स हैं, तो चारों में से 3 तो निकालने हैं। तो पहले +1 को अप्लाई करें, ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर बन रहा है। तो x -1 हमारे पास एक फैक्टर हो जाएगा। फिर -1 को अप्लाई करें, देखें ये भी फैक्टर बन रहा है, ये भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फिर x+1 भी फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने -1/2 को अप्लाई करना है। तो -1/2 को वही x की जगह पे -1/2 लगाते जाएं, ठीक है। ये देखें 2 4 = 8, ठीक है। तो -1/4 +1/4, ये ±1 ख़त्म हो जाएंगे, तो -1/4 +1/4 ये भी ख़त्म हो जाएंगे, आंसर 0। सो अगेन हमने क्या करना है कि x यहाँ देखिए -1/2 है ना, तो 2 जाके उधर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 माइनस में है तो उधर जाके प्लस होगा। सो 2x + 1 इज़ थर्ड फैक्टर। वही हमारे पास आंसर आ जाएंगे, x - 1 x + 1 2x + 1। तो 3 ही फैक्टर निकालने होते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल में हमेशा हमने 3 फैक्टर निकालने होते हैं। लें जी, यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है। मज़ीद किसी को नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको मज़ीद कोशिश करूँगा एक्सप्लेन कर। फ़िलहाल तो मैंने इस हिसाब से समझाया है कि आप लोग काफ़ी समझदार हैं तो थोड़े से समझ जाएंगे, लेकिन बहरहाल किसी को डीपली इसको समझना है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। उसको मैं बाकायदा थ्योरम, उसकी मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन और जितना भी इसके अंदर है वो सारा तफसील के साथ समझा दूँगा। जो कई होते हैं कोई लोग ना जिनको मतलब मैं थोड़ी सी समझ नहीं आती, मुश्किल होता है, तो फिर उनके लिए यही होता है कि बहुत ज़्यादा डीप जाके समझाना पड़ता है। तो इतना डीप जाने के लिए ये अभी 20 मिनट्स की वीडियो बन रही है, तो ये कम से कम 1.5 घंटे की चली जाती। तो फिर मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि यहाँ पे हम इसी तरह करें कि जहाँ जिन्हें थोड़ी सी समझ आ जाए
जिनका थोड़ा सा जहन मैथ में चल रहा है ना, तो वो जल्दी समझ जाएंगे, तो उनके लिए तो यहाँ से काफ़ी हो जाए। और जिन्हें मज़ीद कहे ना कि बिल्कुल हमारे से सर से ऊपर से गुजर रही है, तो वो रब्ता कर लें, उनको मैं सेपरेटली समझा दिया करूँगा व्हाट्सएप पे या जैसे भी मुमकिन हो मैं उनको समझा दूँगा। तो बहरहाल जिन्हें नहीं समझ आया वही कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर लें, और जिन्हें समझ आ गया है बहुत अच्छी बात है, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह अच्छे नंबर लेके आएँ। लें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।